नमस्ते और एच बार के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, यहाँ एच बार चार्ट के बारे में एक त्वरित अपडेट है और हम जो ट्रैक कर रहे हैं वह अभी भी हो रहे सुधार को दर्शाता है। कीमत इस अवरोही वेज पैटर्न में बनी हुई है, अभी भी कदम दर कदम नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ अस्थायी रूप से रुक गई है। इसलिए हम अभी भी इस पिछले स्विंग लो से ऊपर बने हुए हैं जो 25 फरवरी के आसपास बना था। यह स्तर 17.4 सेंट पर स्थित है। ये लाल रेखा है। तब से बाजार उस स्तर से ऊपर बना हुआ है। हालांकि इस समय कोई वास्तविक खरीद प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए ऊपर की ओर कोई आवेगपूर्ण मूल्य कार्रवाई नहीं है और इसलिए मेरी राय में आगे और गिरावट की संभावना बनी हुई है। मुझे इस समय कम से कम इस बात का कोई सबूत नहीं दिख रहा है कि यह सुधार खत्म हो गया है। मैं अभी भी पांचवी लहर में एक और रैली का पक्षधर हूं। उदाहरण के लिए यहां इस मूल्य क्षेत्र से शायद 39 सेंट या 66 सेंट तक ऊपर की ओर, लेकिन संभवतः ऐसा होने से पहले हमें थोड़ा और नीचे जाने की आवश्यकता है। मैं पांचवी लहर में रैली करने से पहले ऊपर की ओर एक दो सेटअप जैसा कुछ अपसाइड सेटअप देखना चाहूंगा। इसका मतलब यह होगा कि हमें पहले किसी तरह की 5 तरंगों की चाल की जरूरत है, जिसे हम पहली लहर कहते हैं, और फिर उसके बाद 3 तरंगों का एक पुलबैक सेटअप प्रदान करेगा जहां से कीमत फिर से ऊपर जा सकती है। आइए एच बार के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। हम यहां जो देखते हैं वह पिछले अपडेट से अभी भी अपरिवर्तित संरचना है। जाहिर है कि बहुत कुछ नहीं बदला है, हालांकि सूक्ष्म संरचना थोड़ी बदल गई है। यह मूल रूप से बस साइडवेज विस्तारित है और 2 रास्ते हैं जो मुझे इस समय संभावित लगते हैं। यह जल्दी से बदल सकता है क्योंकि इस संरचना में कोई स्थिरता नहीं है। यह सब वही है जिसे हम सुधारात्मक कहते हैं। इसलिए जाहिर है हम इलियट तरंग संरचनाओं को ट्रैक कर रहे हैं और विचार यह है कि हम एक चल रही चौथी लहर को ट्रैक कर रहे हैं और चौथी लहर आमतौर पर बहुत ही गड़बड़ संरचनाएं होती हैं। मुझे यकीन है कि आप सहमत होंगे। और इस समय हम यहां जो देख सकते हैं वह एक परिदृश्य है जो कि सफेद है, जिसमें ए तरंग है जो कि 3 फरवरी को पहले से ही पूर्ण किए गए सुधार की पहली तरंग है। बी तरंग अभी भी सामने आ रही है, ए बी, और शायद हमें तरंग सी में एक और रैली मिले, वह बी तरंग होगी, ए बी सी, और फिर हम नीचे की ओर सी तरंग प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी संरचना होगी जहां से हमें एक और निम्न स्तर की उम्मीद करनी होगी। ठीक है, संभवतः 12.5 सेंट या उससे अधिक का लक्ष्य। 12.8, आप जानते हैं वहां 2 स्तर मिलते हैं। अब दूसरे परिदृश्य में जो कि नीला है, कीमत ने फरवरी की शुरुआत में ए तरंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन बी तरंग पहले ही शीर्ष बना चुकी थी और अब हम सी तरंग में नीचे हैं और यह 5 तरंगों की चाल होगी। अब मुझे यह पसंद नहीं है कि यह सी तरंग नीचे की ओर कैसे विकसित होती है। सबसे पहले मैं उस बी तरंग शीर्ष से केवल 3 तरंगे नीचे देख सकता हूं और सी तरंग हमेशा 5 तरंगों की चाल होती है। इसीलिए इसे मूल रूप से 4-5 की आवश्यकता है। और यहां नीले परिदृश्य के लिए मेरा यही विचार है कि नीले परिदृश्य में हम वर्तमान में चौथी लहर पर काम कर रहे हैं। इस चौथी लहर सुधार में सी लहर को पूरा करने के लिए हमें एक और कम मिल सकता है। इसलिए मैं इसे यहां केवल एक साइडवेज समीकरण के रूप में देखता हूं। सी लहर में नीचे की ओर एक लहर 4, और यह तब तक वैध है जब तक बाजार 21.8 सेंट से नीचे रहता है। यह प्रतिरोध है और उस स्तर से ऊपर कोई भी ब्रेक संकेत देगा कि सफेद बी लहर सामने आ रही है। जब तक हम 21.8 सेंट से नीचे रहते हैं, हालांकि किसी भी ऑफसाइड संरचना, किसी भी तेजी के सेटअप की अनुपस्थिति के कारण मैं थोड़ा और कम का पक्ष लूंगा। हालांकि यहां माइक्रोस्ट्रक्चर क्या करता है, इसके आधार पर यह जल्दी से बदल सकता है, इसलिए हम आपको अपडेट रखेंगे। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।